द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल को लगातार तबाह कर रहा है, या फिर यूं कहें कि तबाही की ओर धकेल रहा है। इजराइल की तबाही दुनिया देखकर हैरान हो गई है, क्योंकि इससे पहले 7 अक्टूबर के हमास के हमले से पहले तक दुनिया में इजराइल को एक पावरफुल, शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जाता था, जिसमें इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और इसी के साथ इजराइल में हाईटेक आर्मी है। इजराइल की पावरफुल आर्मी को, इजराइल की जो आर्मी है उसे पावरफुल आर्मी के तौर पर दुनिया में देखा जाता था। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद दुनिया इजराइल की ये हालत देखकर, इजराइल की तबाही देखकर हैरान हो गई है कि आखिरकार हमास ने इजराइल का क्या हाल कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, ना सिर्फ हमला किया बल्कि पूरे इजराइल को चौंका दिया, दहला दिया। और इजराइल की खुफिया एजेंसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी कि हमास उसकी नाक के नीचे क्या प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद हमने देखा कि दोनों के बीच जंग शुरू हुई, जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ। हमास इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें उसका नुकसान हो रहा है। वहीं जब जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ, जमीनी हमले जब इजराइल ने शुरू करने की कोशिश गाजा में की, तब वहां पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। अब एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें आप इजराइल की तबाही सरेआम देख सकते हैं। किस तरह से सरेआम प्रतिरोध बल जो हैं वो इजरायली टैंकों को निशाना बना रहे हैं, उनके वाहनों में धमाके कर रहे हैं और सरेआम जो है उन पर हमले कर रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर अमरीश मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, मैं वीडियो भी आपको आगे दिखाऊंगी। वीडियो को लेकर जो जानकारी दी है पहले उस पर बात कर लेते हैं। वीडियो 7 दिसंबर 2023 का बताया जा रहा है, वेस्ट बैंक का। फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने, यानी कि प्रतिरोध बलों ने आईडीएफ के टैंक तुल केरेम में सरेआम उड़ा दिए। यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके और अलग अलग जो ग्रुप है हमास के, वो तो इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो प्रतिरोध बल हैं, उनका दबदबा भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो भी आईडीएफ के टैंक को किस तरह से सरेआम उड़ा रहे हैं। अब इजराइल की सैन्य नीति पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ा पावरफुल देश जो अपने आप को बहुत पावरफुल, शक्तिशाली बताता है, जिसका दावा है कि भाई हमें कोई छू भी नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसी बीच आप उसकी सेना का हाल देख रहे हैं, तो उसकी सेना, जो उसकी सैन्य नीति है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। टैंक और वाहनों को हमास और अन्य ग्रुप सीधे निशाना बना रहे हैं। अब टैंक्स को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक टैंक कितनी कीमत रखता है, और ऐसे में इजराइल का लगातार जितने टैंक उसके नष्ट हो रहे हैं उतना ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है। टैंक के अंदर जो सैनिक है वो भी मारे जा रहे हैं और टैंक जो है वो भी तबाह हो रहे हैं। हमास और अन्य ग्रुप सीधे टैंक को निशाना बना रहे हैं। टैंकों के साथ आमतौर पर पैदल इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होती है, वो है, लेकिन यहाँ ये पहलू गायब है। तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। जो वीडियो शेयर किया गया है उस वीडियो को देखिए, सरेआम किस तरह से टैंक को उड़ा दिया जाता है, और इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो यहाँ पे ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने, प्रतिरोध बलों ने इजराइल के जो सैनिक हैं, आईडीएफ जो हैं, उनके टैंकों को सरेआम उड़ा दिया है। और इजराइल एक तरफ कह रहा है कि हम हमास का खात्मा कर रहे हैं, हमास लड़ाकों को मार रहे हैं, कमांडर को पकड़ लिया है, लेकिन आप जो हकीकत है वो आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया तमाम चीजें बता रही है कि क्या वहां हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि प्रतिरोध युवाओं ने मोलोटोव कॉकटेल के साथ अल अरब शिविर में आईडीएफ वॉच टावर को निशाना बनाया है। प्रतिरोध सेनानियों ने स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण के साथ बेथलेहम के एडा शिविर के पास राचेल के मकबरे आईडीएफ पोस्ट पर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। तो यहां पर हमास भारी पड़ रहा है, अल कसम ब्रिगेड भारी पड़ रहा है, मुजाहिदीन भारी पड़ रहे हैं, और अब
पैलेस्टीन रेसिस्टेंट जो है वो भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पैलेस्टीन रेसिस्टेंट भी जो है, प्रतिरोध बल जो है वहां के, जिनका दबदबा वहां पर ज्यादा माना जाता है, वो भी उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए। 6 दिसंबर को क्या हुआ है, हमास ने उत्तरी गाजा के शुजाया में भीषण लड़ाई के दौरान कई IDF टैंकों को जला दिया। इसमें एक तस्वीर भी जारी की गई, एक वीडियो भी कसम ब्रिगेड की तरफ से जारी किया गया, जिसमें इजराइल के 3 टैंक जो है वो नष्ट करते हुए दिखाए गए, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर उन्होंने शेयर की हैं। एक लड़ाकू कहता है कि इसके अंदर सिपाहियों को भून दिया है, यानी कि जो टैंक के अंदर सिपाही हैं वो भी, उनका भी सफाया हो चुका है। हमास ट्रक्स इजरायली टैंक्स इन गाजा, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के हमले में लगातार इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल पर अचानक हमला नहीं किया है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, जो हमास ने हमला किया इजराइल पर, वो अचानक नहीं हुआ है। ये हमले की प्लानिंग जो है वो करीब 1 साल से चल रही थी, ऐसा इजरायली एजेंसी का कहना है। आज तक का आर्टिकल आपके सामने जिसमें लिखा है कि हमास ने अचानक नहीं किया इजराइल पर अटैक, 1 साल तक चली प्लानिंग के बाद हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन आप देखिए कि इजराइल अपनी एजेंसियों को खुफिया एजेंसी कहता है और उसकी एजेंसी जो है, कहा जाता है कि उसकी जो खुफिया एजेंसी हैं, जो उसके एजेंट हैं, वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। और यही वजह है कि इजराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता, इजराइल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गई और इनकी पोल पट्टी खुल गई। 1 साल से प्लानिंग चल रही थी और मोसाद को पता भी नहीं लगा, कानो कान खबर भी नहीं लगी, भनक भी नहीं लगी। हमास ने इजराइल पर जिस अटैक को अंजाम दिया है, उससे पहले करीब 1 साल तक हमास ने इसका पूरा प्लान बनाया था। ये जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी ने वहां के पत्रकारों को बताई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पत्रकारों को यह जानकारी अमशाद के मुख्यालय में दी है। आपको बता दें कि अमशाद इजराइल की वो खुफिया एजेंसी है जिसे लंबे समय से निष्क्रिय रखा गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल पहले अमशाद का की सर्विस रोकने का फैसला किया गया। उस समय एजेंसी पर युद्ध से संबंधित दस्तावेज और दूसरी सामग्री इकट्ठा करने का आरोप लगा था। कहा गया कि अमशाद को तभी खोला जाएगा, अमशाद एजेंसी को तभी खोला जाएगा जब युद्ध होगा, युद्ध के समय उसे एक्टिव किया जाएगा। और 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसके बाद अमशाद को एक्टिव कर दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक 5 साल पहले अमशाद को बंद करते समय इजराइल ने तय किया था कि अब इस खुफिया एजेंसी को युद्ध के समय ही एक्टिव किया जाएगा। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए कत्लेआम के बाद इसे फिर से शुरू करने का फैसला जो है वो लिया गया। इसी बीच कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर, जैसा कि हमने देखा कि 6 से 7 दिनों का समझौता दोनों के बीच हुआ, हमास और इजराइल के बीच, लेकिन जैसा ही समझौता खत्म हुआ वैसे ही भीषण जंग जो है वो शुरू हो गई। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती है तो मिडल ईस्ट के और भी देशों में पहुंचेगी और अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है उसके लिए भी मुसीबत बन सकती है। यहाँ लिखा है कि 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ था जो अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर इजराइल पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला कर रहा है। अब ये आशंका बढ़ती जा रही है कि युद्ध मिडल ईस्ट के दूसरे देशों में भी फैल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस बात की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी कि मिडल ईस्ट में तैनात मिलिशिया अमेरिकी सेनाओं को निशाना बना सकती हैं। अमेरिका तो पहले से ही निशाने पर है। आपने देखा कि ईरान ने किस तरह से इराक और लेबनान और सीरिया में किस तरह से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया, जिसमें उसके कई सैनिक घायल भी हो गए। उसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब ये हमले तेज हो सकते हैं अगर ऐसे ही दोनों के बीच, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चलता रहा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।